हेलो गाइस, आज हम वापस आपके लिए एक बहुत प्यारा सा होम डिज़ाइन लेके आए हैं जो कि एक कस्टमाइज मैप है एज पर कस्टमर की डिमांड पर बना हुआ है। ये जो डिज़ाइन है ये 15 बाय 60 के डायमेंशन में बना हुआ है जो कि 900 स्क्वायर फीट में आता है। और अगर हम इसके गज की बात करें तो ये 100 गज का आपको पड़ेगा। ये आपको ईस्ट फेसिंग हाउस है। हम इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अब हम बात करें इस डिजाइन के कुछ डिटेल्स की, तो इस डिजाइन में आपको 3 बेडरूम्स दिए गए हैं। एक आपको इसमें किचन दी गई है, 3 बाथरूम दिए हुए हैं, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया दिया हुआ है जिसको आप हॉल भी बना सकते हैं। आपको इसमें पार्किंग एरिया दे रखा है जहां पर आप कम से कम 2 बाइक और 1 कार पार्क कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेयर्स दे रखी हैं जो कि इनसाइड स्टेयर्स हैं। अब हम इस डिजाइन को देखते हैं, तो ये डिजाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पर आपको मेन गेट दिया हुआ है। हम मेन गेट से अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग एरिया दिया हुआ है जो कि 14.3 बाय 18.10 के डायमेंशन में बना हुआ है। यहाँ पर हम देखें तो आपको स्टेयर्स दी हुई हैं जहां से आप लिविंग एरिया में एंटर करते हैं। लिविंग एरिया आपको 7.10 बाय 9.10 के 10 के डायमेंशन में बना हुआ है, जिसको आप कुछ इस तरह से रेडी कर सकते हैं। लिविंग एरिया में आपको एक एलईडी पैनल दिया हुआ है जहां पर आप अपना टीवी वगैरह सेट कर सकते हैं। आगे हम जाएंगे तो हमने आपके लिए डाइनिंग एरिया डिजाइन किया हुआ है जो कि 11.9 बाय 12.6 के डायमेंशन में बना हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेंटर में आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं। पास में ही आप एलईडी पैनल लगा रखा है, तो यहाँ पर आप टीवी सेट कर सकते हैं। हम देखें तो डाइनिंग एरिया से जाते हुए हमको स्टेयर्स हैं जो हमको डाइनिंग एरिया के ऊपर वाले रूम में पहुंचा देंगी। डाइनिंग एरिया के साथ हम देखें तो यहाँ की तरफ हमको किचन दे रखी है जो कि 6 बाय 12 के डायमेंशन में बनी हुई है। ये किचन आपको एल शेप में दी हुई है। आप देखें तो यहाँ पर आपको एक विंडो का स्पेस दे रखा है जो कि आपका कटआउट एरिया भी हो सकता है, जहां से आपका किचन का जो वेंटिलेशन है वो पास होता रहेगा। आगे हम जाएं तो आपको यहाँ पर फ्रिज का स्पेस दे रखा है जहां पर आप अपना फ्रिज सेट कर सकते हैं। यह घर वास्तु को ध्यान में रखते हुए बना गया है, फिर भी अगर आप चाहें तो सेकंड ऑप्शन भी है। बाकी हम यही ध्यान रखते हैं कि ज्यादातर जो हाउस हैं वह वास्तु के हिसाब से बने हुए हों। आगे हम जाते हैं तो आपको बीच में एक कटआउट टॉयलेट, आपको एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है जो कि 10.4 बाय 4 के डायमेंशन में बना हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है। साइड में हम देखें तो आपको एक कटआउट एरिया दे रखा है जहां से आपका टॉयलेट का जो वेंटिलेशन है वो आराम से पास हो सकता है। आगे हम जाएंगे तो आपको यहाँ पर बेडरूम दे रखा है जो कि 14.10 बाय 10.3 के डायमेंशन में डिजाइन किया हुआ है। साइड में आप देखें तो आपको एक वार्डरोब दे रखी है जहां पर आप अपने ड्रेसेस वगैरह रख सकते हैं। सामने हम देखें तो आपको एक एलईडी पैनल दिया हुआ है जहां पर आप अपना टीवी वगैरह रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप अगर इस बेडरूम में किंग साइड बेड भी लगाते हैं तो भी आपको काफी अच्छा स्पेस दे रखा है तीनों ही साइड से, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आप देखिए तो आपको एक विंडो स्पेस दिया हुआ है जहां से आपको बेडरूम की भी जो वेंटिलेशन है वो आराम से पास हो सकता है। पीछे की तरफ हम देखें तो आपको बैकयार्ड दे रखा है जिसको ओटीएस भी बोलते हैं, जिसको आप अपना वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं और ये वेंटिलेशन के लिए भी यूज आता है, जो कि 14.3 बाय 2.6 के डायमेंशन में बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट फ्लोर कुछ किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। तो हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर कुछ इस तरह से बना हुआ है। आपको फ्रंट में बालकनी मिल जाती है जो कि 14.3 बाय 5.6 के डायमेंशन में बनी हुई है। आगे की साइड हम जाते हैं तो आपको इस हाउस का सेकंड बेडरूम दिया गया है जो कि 14.3 बाय 8.1 के डायमेंशन में बना हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से हम लोगों ने आपके लिए डिजाइन किया है। इस रूम में आपको एक वार्डरोब दी हुई है जहां पर आप अपनी ड्रेसेस वगैरह रख सकते हैं। आपके पास एलईडी पैनल है जहां पर आप अपना टीवी रख सकते हैं। यह एक मास्टर बेडरूम है, इसीलिए आपको इस बेडरूम के साथ एक अटैच टॉयलेट दे रखा है जो कि 10.4 बाय 4 के डायमेंशन में बना हुआ है। इस अटैच टॉयलेट के साथ हमारे पास एक कटआउट एरिया है जहां से आपका जो वेंटिलेशन है वो आराम से पास होगा। आगे की साइड हम जाएंगे तो हमारे पास एक लिविंग एरिया दिया हुआ है जो कि 11.9 बाय 12.6 के डायमेंशन में बना हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आप अपना सोफा वगैरह सेट कर सकते हैं, किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे हम जाएं तो आपके पास एक कॉमन टॉयलेट है जो कि 10.4 बाय 4 के डायमेंशन में बना हुआ है।
इस टॉयलेट के साथ भी आपको एक कटआउट एरिया दे रखा है जहां से आपका वेंटिलेशन पास हो सकता है। आगे हम जाएं तो आपको इस घर के डिजाइन का थर्ड बेडरूम दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरह से डिजाइन किया है। 14.3 बाय 10.3 के डायमेंशन में यह बेडरूम बना हुआ है। इस बेडरूम में आपको एक वार्डरोब दी गई है जहां पर आप अपनी ड्रेसेस और कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। आपको एलईडी पैनल दिया गया है जहां पर आप अपना टीवी वगैरह रख सकते हैं। इस बेडरूम में आपको यहाँ पर विंडो दी गई है और आपको बालकनी या फिर ओटीएस मान लीजिए, इसको आप बैकयार्ड एरिया भी बोल सकते हैं, जिसको आप वॉशिंग एरिया की तरह भी यूज ले सकते हैं, जो कि 14.3 बाय 2.6 के डायमेंशन में बनी हुई है, जिससे आपका जो घर का वेंटिलेशन है वो सारा अच्छे से पास आउट होता रहेगा। अब ये तो हो गई हमारे घर के डिजाइन की बात कि ये किस तरह से हम लोगों ने आपके लिए डिजाइन किया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको रोटेट करके देखें तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। फ्रंट इस तरह से लगेगा। यहाँ पे आपका मेन गेट आ जाएगा। आगे आप जाएंगे तो आपको एक पार्किंग एरिया दे रखा है। आप यहाँ से स्टेयर्स पे चढ़ेंगे तो आपका लिविंग एरिया आ जाएगा और डाइनिंग एरिया आ जाएगा, जिसके साथ आपको एक किचन दी गई है जो कि एल शेप में बनी हुई है। यहाँ पर आपका फ्रिज रखने के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है। आगे हम जाते हैं तो हमको डाइनिंग एरिया के साथ में स्टेयर्स दे रखी हैं जिससे हम ऊपर जाएंगे। आगे की तरफ हम जाएं तो हमको एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है जो कि इस तरह से बना हुआ है। कॉमन टॉयलेट के साथ हमको वेंटिलेशन एरिया दे रखा है जिसको हम कटआउट एरिया भी बोलते हैं। आगे हम जाएंगे तो आपको एक बेडरूम दिया गया है, उसके आगे आपको ओटीएस या बैकयार्ड का एरिया दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट फ्लोर कुछ किस तरह से बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर में आपको फ्रंट की बालकनी दी गई है। आगे आपको इस हाउस का सेकेंड बेडरूम दिया हुआ है जिससे अटैच आपके पास टॉयलेट है। टॉयलेट के साथ ही आपके पास कटआउट एरिया है जहां से आपका वेंटिलेशन पास हो सकता है। आगे हम जाएंगे तो आपको एक लिविंग एरिया दिया हुआ है। लिविंग एरिया के साथ आपको अटैच कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर भी आपको कटआउट एरिया दे रखा है जहां से आपका वेंटिलेशन पास आउट हो सकता है। आगे आपको बेडरूम दिया हुआ है जो कि काफी अच्छे स्पेस में बना हुआ है। पीछे की तरफ आपको ओटीएस या बालकनी दी हुई है जिसको आप बैकयार्ड भी कह सकते हैं या फिर आप इसको अपने वॉशिंग एरिया की तरह भी यूज ले सकते हैं। अब ये तो हो गई हाउस डिजाइन की बात। अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की कि अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो ये लगभग कितने का पड़ेगा। अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तो हमारा 1400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है। अगर आप इस तरह का घर डिजाइन करवाते हैं तो आपको ग्राउंड फ्लोर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो लगभग 12.5 से 13 लाख पड़ेगी। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों को डिजाइन करवाते हैं, दोनों को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, तो आपको ये मकान 25 से 26 लाख तक का पड़ेगा। थैंक यू हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को जरूरत हो तो आप हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप बेल रिंग पर क्लिक कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।